जय हिंद बच्चों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो बेटा, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि एयरफोर्स वाले जो बच्चे हैं उनके पास एक सुनहरा अवसर आ रहा है और वो अवसर है नेवी एसएसआर और नेवी एमआर के रूप में। आपने बिल्कुल सही सुना। जो बच्चे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और पेपर दे चुके हैं या पेपर देने वाले हैं, वो अब नेवी एसएसआर का भी पेपर आगे दे सकते हैं। यानी इसी तैयारी को आगे बढ़ा के लेके चलो और इसी तैयारी से आप नेवी एसएसआर भी क्रैक कर जाओगे। और जो बच्चे एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर दे रहे हैं या देने वाले हैं, वो इसी तैयारी को अपनी आगे बढ़ाए, इसी को प्रैक्टिस में रखे और वो एमआर का पेपर दे सकते हैं। तो बेटा, नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। एप्लीकेशन जो फॉर्म आप भर सकते हो वो 29 मई से आप भर सकते हो और लास्ट डेट है 15 जून तक आप भर सकते हो। जल्द से जल्द ये फॉर्म आपको भर देने हैं निकलते ही। इसके बाद अगर बात करें, इसमें आपका टोटल वैकेंसी जो एसएसआर में है 1365, 1365 वैकेंसी एसएसआर में। अच्छी वैकेंसी है। जो बच्चा ऑलरेडी तैयारी में है वो तो आराम से इसको फोड़ देगा। एमआर की थोड़ी कम है, 100 वैकेंसी है, लेकिन एयरफोर्स वाई ग्रुप वाले जब इसी तैयारी में आप दे सकते हो एग्जाम, तो क्यों नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 आपको चाहिए विद मैथ फिजिक्स, और कम से कम कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, मैथ और फिजिक्स के साथ। तो ये आपकी एसएसआर के लिए क्वालिफिकेशन है। और अगर एसएसआर के लिए एज की बात करें, तो अगर आपका जन्म 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच में है या इन डेट पर है, ये डेट भी चलेगी। 1 नवंबर को भी हुआ है तो चलेगा, 30 अप्रैल को भी हुआ है तो चलेगा। तो ये इस डेट के बीच में अगर आप हो तो आप एसएसआर का एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एमआर, एमआर के लिए सिर्फ 10th पास चाहिए, सिर्फ 10th पास। ठीक है, तो 10th पास वाले भी इसको भर सकते हैं। और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 1 नवंबर 2002 से 30 अप्रैल 2006, ये दोनों डेट भी चलेगी। और इनके बीच में अगर आप एग्जिस्ट करते हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन जो है, पहले ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होता है, दोनों का ही ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, सीबीटी फॉर्म में एग्जाम होगा। उसके बाद जब आपका ये फर्स्ट जो आपका एग्जाम है, ठीक है, फेज 1 है, इसकी जब मेरिट लग जाती है, उसको जो भी क्वालिफाई करते हैं फिर बुलाया जाता है फेज 2 के लिए, जिसमें आपका वहीं पर ऑफलाइन एक रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद आपका पीएफटी होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, दोनों में सेम है, एमआर में भी एसएसआर में भी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या क्या फिजिकल के लिए। देखो, एमआर और एसएसआर दोनों के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनको 1600 मीटर 6.5 मिनट के अंदर लगानी होगी। स्क्वाट्स 20 स्क्वाट्स भी लगाने होंगे, उठक बैठक, और साथ में 12 पुशअप्स भी लगाने होंगे। ठीक है, यानी जिनको दंड भी बोलते हैं, पुशअप्स। ठीक है, अब इसके बाद फीमेल जो है 8 मिनट के अंदर अंदर 1600 मीटर लगानी है, 15 स्क्वाट्स करनी है, पुशअप नहीं करने हैं, लेकिन बेंट नी सिटअप, सिटअप्स करने हैं लड़कियों को 10 सिटअप्स, ये वाले जिसमें सिटअप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाइट स्टैंडर्ड्स। देखो, मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, एसएसआर एमआर दोनों के लिए। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चल जाएगा, एसएसआर एमआर दोनों के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो आई स्टैंडर्ड है बेटा, विदाउट ग्लासेज, अगर आपने ग्लासेज नहीं लगाए हुए, चश्मा आपको नहीं लगा है, तो या तो 6/6 होनी चाहिए, 6/9 तक भी आपका आई साइट चल जाएगा। लेकिन अगर विद ग्लासेज है तो 6/6 ही होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा कतई भी, एसएसआर एमआर दोनों के लिए। सब्जेक्ट एसएसआर में क्या आता है बेटा, एसएसआर में इंग्लिश आते हैं 25 क्वेश्चन, यानी जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आ रहा है सेम वही इंग्लिश आपको मिलेगा, बस 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथ में, टेक्निकल मैथ, सेम 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप में देखने को मिले हैं। साइंस, साइंस में 20 क्वेश्चन फिजिक्स आपको लगभग देखने को मिलता है, सेम एक्स ग्रुप वाला, और 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी एंड फिजिक्स इसमें आता है। और साथ में जीके, तो जीके में आपका 4-5 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, करंट अफेयर के लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, और उसके अलावा आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका पॉलिटिक्स सबसे आता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन का आपका ये एग्जाम होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा एमआर के लिए। एमआर के लिए नॉन टेक मैथ आता है बेटा, नॉन टेक मैथ, जो आपका
और लेवल रहता है आर्मी वाला। आर्मी वाला एयरफोर्स वाई ग्रुप भी लेवल नहीं है, आर्मी लेवल है। तो मैथ आएगा नॉन टेक, वो भी आर्मी लेवल का। साइंस में तीनों आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो भी आर्मी लेवल की आती है, बिल्कुल इजी लेवल आता है, एयरफोर्स लेवल नहीं आता। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिंपल आते हैं, वन लाइनिंग क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह आ जाता है। ठीक है, फिजिक्स में जैसे आपकी कोई यूनिट पूछ ली जाती है, बिल्कुल कॉमन आता है। और जीके में 25 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आसान आते हैं, ये भी आपका आर्मी लेवल वाला जीके आता है। ठीक है बेटा, ये एमआर के लिए है। अब इसमें 1 मार्क्स मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यानी नेगेटिव मार्किंग एयरफोर्स वाली है बिल्कुल। इसके बाद एसएसआर 1 घंटा आपको मिलता है ड्यूरेशन एसएसआर के लिए, 0.25 नेगेटिव मार्किंग 1 अंक मिलता है। और एमआर की मात्र 30 मिनट ड्यूरेशन है। एमआर के कितने क्वेश्चन आपके आ रहे थे बेटा? 50, और 50 में से मात्र 30 मिनट मिलेगी हर एक के लिए, 1 मार्क चाहिए, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। और इसका सेक्शनल एसएसआर का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी बेटा बहुत कम जाता है, 2-2 3-3 नंबर जाता है सेक्शनल कट ऑफ, किसी का 2 किसी का 3। तो सेक्शनल कट ऑफ का पंगा इतना है नहीं इनमें ओवरऑल मार्क्स अगर आपका अच्छा आता है तो काम बन जाता है। एसएसआर में अगर आपका 60 के आसपास स्कोर आ जाता है तो लगभग ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन आपका होने के पूरे चांस हो जाते हैं। और एमआर में भी अगर आपका 30 के आसपास स्कोर आ जाता है, 35, तो वहां पे भी पूरे चांसेस आपके हो जाते हैं। तो ये बेटा पूरा एसएसआर और एमआर के लिए था। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको पूरी तैयारी अपनी कर देनी है। और हां, एक लास्ट चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपको एसएसआर और एमआर का लाइव बैच चाहिए तो लाइव बैच अभी हमारा स्टार्ट हो जाएगा 1 जून से। जैसे एयरफोर्स के बैच शुरू होंगे तो एसएसआर और एमआर का भी हो जाएगा 1 जून से। लेकिन अगर किसी बच्चे को रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो कैडेट डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है एप्लीकेशन का। और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप होम पेज में पेड कोर्स पे जाते हो तो वहां पर माई कोर्सेज में, पेड कोर्सेज में कुछ बैच है, वहां पर एसएसआर का भी बैच है और एमआर का भी बैच है। जो एमआर का बैच है पूरा रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें आपको सेम वही लेवल मिलेगा जो एमआर का लेवल है। ठीक है, वो आपका 499 उसकी कॉस्ट है। और जो एसएसआर का बैच है वो भी रिकॉर्डेड है, उसका 999 आपकी कॉस्ट है। तो अगर किसी बच्चे को आज ही कोर्स परचेज करना है, आज ही खुद को इनरोल करना है, तो वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही आपकी हमारी बात होती है, कन्वर्सेशन होती है, तो हम आपका नंबर जो है वो अपनी टेक्निकल टीम को पहुंचा देंगे और वो आपके पास कॉल कर लेंगे और आपका जो कोर्स है उसमें आपको इनरोल कर देंगे। ठीक है बेटा, 999 एसएसआर और 499 एमआर। तो ज्यादा महंगा कोर्स नहीं है, क्योंकि जल्द नजदीक ही पेपर है, तो ज्यादा से ज्यादा जल्दी आपको करना है। और किसी को है कि सर लाइव बैच ही चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा 1 जून तक के लिए। तो जल्द से जल्द अपनी मेहनत पर लग जाइए। और अब की बार अगर आपका सपना है वर्दी, अगर आपका सपना है सेना में जाने का, तो उस सपने को साकार करना है, चाहे वो एयरफोर्स के थ्रू हो, चाहे वो आर्मी के थ्रू हो, और चाहे वो नेवी के थ्रू हो। किसी न किसी सेना को आपको ज्वाइन जरूर करना है। और भी जानकारी जो आती रहेगी तो समय समय पर मैं सारी उचित जानकारी आपको देता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।